एंड आज मैं अपनी इस गाड़ी को इस वर्टिस के साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ ओनर से। गणपति विसर्जन जो चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे चलाएंगे हम अपनी गाड़ी। चलो। ओ भाई, स्पोर्ट्स मोड लग ही नहीं रहा है भाई। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? एंड अगर आप इस चैनल पे काफ़ी देर से हैं तो आपको इन दोनों गाड़ियों के बारे में पता होगा। ये है मेरी गाड़ी, इस वर्टिस का हमने भी रिसेंटली रिव्यू किया है। एंड आज मैं अपनी इस गाड़ी को इस वर्टिस के साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ ओनर से। तो द की ऑफ द कार। Meanwhile, let's drive this Harrier। तो ये गाड़ी अपने ज़माने की टॉप मॉडल गाड़ी है, तो इसके साथ में हमें मिलती है कीलेस एंट्री। तो चाबी को यहाँ पे रख देते हैं, डोर को कर लेते हैं बंद, एंड कुछ ऐसा सा व्यू आपको अंदर से मिलता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये दूसरा वाला व्यू। तो सीट बेल्ट मैंने लगा ली है, अब करते हैं हम इसकी ड्राइव शुरू। देखते हैं कि ये कैसे फील होती है एक सेडान के मुकाबले चलाने के लिए। तो यहाँ से थोड़ा सा रफ सेक्शन है, तो यहाँ से मैं लेके जाता हूँ दूसरी साइड, सो दैट मैं उस रोड पे चढ़ सकूँ। ओके। तो पहली एक इनिशियल चीज़ जो गाड़ी चलाते वक्त ही मुझे फील हुई है वो ये है कि एक तो आप इस गाड़ी में थोड़ा ऊंचा बैठते हो, तो और उसकी वजह से आपका बोनट सामने दिखाई दे रहा है ऐसे। ऑल्दो ब्लैक होने की वजह से रिफ्लेक्शन है, तो थोड़ी सी शायद बोनट आपको कम दिखे। और दूसरा ये है कि इसका क्लच जो है डीजल होने की वजह से थोड़ा सा मुझे हैवी लग रहा है। तो हम वो वाले हाईवे पे चलते हैं और देखते हैं गाड़ी चलाने में कैसी फील होती है। तो एक सबसे पहले बड़ा चेंज सेडान से आपको इस गाड़ी में फील होगा कि आप बहुत ऊंचा बैठते हो। ऑल्दो इतना हाई नहीं होगा जितना स्कॉर्पियो एन या किसी और गाड़ी में होता है, बट स्टिल आप काफ़ी ऊंचाई पे बैठते हो और आपको जो है सराउंडिंग का व्यू जो है अच्छा दिखता है। सस्पेंशन है वो वर्टिस के कंपैरिजन में थोड़ा सा सॉफ्टर है। ऑल्दो अगर मैं एंडेवर से कंपैरिजन करूं, क्योंकि उसके साथ कंपैरिजन है तो नहीं कोई, लेकिन मैंने रिसेंटली उस गाड़ी को चलाया था, उस गाड़ी का सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट लगा मुझे। लेकिन हैरियर का उसके मुकाबले स्टिफर है, लेकिन वर्टिस के मुकाबले थोड़ा सा सॉफ्ट फील हो रहा है मुझे। और बाकी यार डीजल गाड़ी बड़ी देर के बाद मैं चला रहा हूँ, तो डीजल का जो मज़ा है वो बड़ा सही है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि वर्टिस में तो कोई मोड्स नहीं आते, लेकिन इसमें 3 तरह के मोड आते हैं, इकोनॉमी, सिटी एंड देन स्पोर्ट्स मोड। तो फिलहाल गाड़ी जो है डिफ़ॉल्ट में ऑन होती है सिटी मोड में, तो जिस मोड में मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ। तो जब मैं वर्टिस को चलाता हूँ उसमें ये रहता है कि उसकी राइड जो है बहुत ही प्लश फील होती है, वो ज़मीन से जुड़ी सी फील होती है। लेकिन ऑब्वियसली इस गाड़ी का कैरेक्टर टोटली डिफरेंट है। इसमें वैसे ये गाड़ी उतना जम के नहीं चलती, वो मुझे थोड़ा सा इसमें हल्का सा बाउंसीनेस फील हो रहा है, जो ऑब्वियसली हो गई, इसका कोई हल नहीं है क्योंकि इस गाड़ी का नेचर ही ऐसा है। बट एक चीज़ मुझे इस गाड़ी की जो अच्छी लगी, जैसे हम वैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने पर ये बहुत ज़्यादा नोज ड्राइव नहीं ले रही है, तो वो चीज़ मुझे बहुत सही है। क्योंकि अगर गाड़ी नोज ड्राइव लेती है तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस तो नहीं बनता भाई। अभी ये हम पुल कर रहे हैं सिटी मोड में, तो आगे एक ट्रक है, तो आई थिंक मुझे धीरे कर लेनी चाहिए गाड़ी। यस। अभी मुझे ये आइडिया नहीं है ये गाड़ी वर्टिस के मुकाबले कितना हैवी है, लेकिन ये स्लाइटली हैवी जो फील करवाती है आपको जब आप स्लो डाउन करते हैं। तो ये टर्न लेने के बाद हम इसे थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड में भगाकर देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क आता है परफॉर्मेंस में। तो अभी मैं कितने हूँ, 4th गियर में हूँ, 4th में 6th में आई बिलीव। इसे मैं डाल लेता हूँ स्पोर्ट्स मोड में। ये रहा स्पोर्ट्स मोड। Sport drive mode activated. तो स्पोर्ट्स का वो आपको बताते भी बोल के हैं, यहाँ पे लिखा भी आता है। एंड आई कैन टेल के बहुत परफॉर्मेंस में बम्प फील होता है, और ये एक्चुअल में वर्क करता है। क्योंकि अगर ऑटोमेटिक गाड़ीज में देखा जाए तो अगर आप स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट करते हो तो वो सिर्फ क्या होता है कि इसमें आपके ज़्यादा आरपीएम पे गियर चेंज हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअल में पावर बम्प है। और ऐसे ही आई बिलीव i20 टर्बो पेट्रोल में भी मुझे फील हुआ था। वाह भाई, बहुत फ़र्क है पावर में, सीरियसली। बाकी मुझे इस गाड़ी के साथ इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल आई कैन टेल के सिटी के मुकाबले स्पोर्ट्स मोड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप फन करना चाहते हो ड्राइव के साथ साथ, तो स्पोर्ट्स मोड इज़ द वे टू गो। ये देखो अच्छे से, वाह, इसमें वाकई इसमें पुल कर रही है।
तो ये अच्छी चीज़ है, गाड़ी में मोड दिए गए हुए हैं। पावर इसमें जो मैक्सिमम निकल के आती है गाड़ी जो इंजन प्रोड्यूस करता है वो तो खैर स्पोर्ट्स मोड में आएगी, लेकिन अगर आप फ्यूल को सेव करना चाहते हो तो आपके पास सिटी मोड है, और या फिर उसके साथ साथ आपको इकोनॉमी मोड दिया जाता है। तो अगर Economy drive mode activated. तो अभी इकोनॉमी मोड लग गया, और इसे इकोनॉमी मोड लगते ही आपको फ़र्क पता चल जाता है कि पावर इसकी काफ़ी ड्रॉप हो गई है। तो ये अच्छी चीज़ है कि भाई अगर आप फ्यूल सेव करना चाहते हो, आप कहीं काम के लिए जा रहे हो या लंबे ट्रिप पे जा रहे हो, तो इट्स गुड टू हैव दीज मोड्स। तो मेरी कार में ऐसे कोई मोड्स नहीं है। बाकी जिस तरह की मेरी वर्टस गाड़ी है उसमें आई डोंट थिंक सो कि मोड की ज़रूरत है। 1.5 लीटर जो है उसका पता नहीं, शायद उसमें चल जाए, लेकिन 1 लीटर का तो चलो उसमें कुछ खास ज़रूरत है नहीं है। ये जो है गणपति विसर्जन जो चल रहा है यहाँ पे, गणपति बप्पा मोरिया, यहाँ पे नहर पे ये लोग अपना विसर्जन करेंगे। तो इस नहर के साथ में एक ऑफ रोडिंग सेक्शन है, थोड़ा सा वहाँ पर भी जाके देखेंगे कि ये गाड़ी वहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल में इसका जो मज़ा आएगा चलाने का। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं हम यू टर्न। तो अभी यू टर्न में देखेंगे कि गाड़ी कैसे फील होती है, क्योंकि यू टर्न जो है एक अच्छा तरीका होता है गाड़ी की थोड़ा सा गाड़ी की जज करने का कि कैसे उसका, अरे बाप रे, वाह जी वाह। तो देखिए वर्टस के कंपैरिजन में एक तो इसका स्टीयरिंग काफ़ी हैवी फील होता है मुझे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग आता है और इस गाड़ी में मिलता है आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, और इसकी हाइट की वजह से मुझे कंसीडरेबल बॉडी रोल जो है फील हुआ। और वो खैर वो तो जायज़ ही है क्योंकि इस तरह की गाड़ी में आएगा, तो लेकिन मुझे बॉडी रोल पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे अच्छा फील हो रहा है कि भाई मेरी वर्टस जो है वो ऐसा बिहेव नहीं करती, क्योंकि करेगी भी क्यों, क्योंकि सेडान गाड़ी का मतलब भी यही होता है। एंड अभी हम ले लेते हैं यहाँ से टर्न। तो यहाँ पे चलाएंगे हम अपनी गाड़ी, और यहाँ पे अगर मैं बाहर आपको बताऊँ तो इस गाड़ी में आपको जो प्रोफाइल बड़ी मोटी मिलती है। 235 जो इसकी विड्थ है, और इसके साथ आपको 65 जो है % की इसमें प्रोफाइल मिलती है। 17 इंच के आपको जो है अलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो इतनी मोटी प्रोफाइल के साथ में ये इन रास्तों पे बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है, और जहाँ पे खड्डे भी होते हैं तो, और सस्पेंशन का ट्रेवल भी जो है बहुत अच्छा है। तो देखते हैं कि यहाँ पे इन रास्तों पे, वैसे तो मेरी वर्टस भी मैं ऐसे रास्तों में निकाल ही देता हूँ जब ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमारे पास तो भाई वही गाड़ी है तो वही चलानी है। तो अब हम देखते हैं कि ये हैरियर कैसे परफॉर्म करती है, कितना हमें इसमें बॉडी रोल देखने को मिलता है, एंड कितना इजी रहता है हमें जाना। ये रहा, अरे भाई। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्लश है, आई डोंट नो मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैं इसलिए यहाँ पे नीचे चला जाता हूँ। ये वाली जो ट्रेल जो है, ये वाली ट्रेल पे चले जाते हैं, और सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से ये थोड़ी सी गाड़ी ऐसे ऐसे हो तो रही है हाइट की वजह से भी, लेकिन ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें कैसा। Driver seat belt. हाँ, सीट बेल्ट मैंने यहाँ पे खोल दी थी क्योंकि कोई बात नहीं। और ये भी यहाँ पे एक खड्डा आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे कैसे चलती है गाड़ी। वाह जी वाह। तो ठीक है, थोड़ा सा भगा कर देखते हैं कि कैसी फील आती है आपको। अरे वाह वाह वाह। ये ऑफ रोडिंग वाला सेक्शन जो हम ले आए यहाँ पे, अरे भाई भाई भाई, रास्ता देखो भाई आगे कैसा हो रहा है। तो ये गाड़ी की विड्थ जो है थोड़ी सी, अरे अरे आई थिंक मुझे वापस ही जाना चाहिए, क्योंकि आगे वाला जो रास्ता है वो मुझे काफ़ी टाइट दिख रहा है। तो आई थिंक यहाँ से मैं कहीं पे वापस मोड़ लेता हूँ गाड़ी को, अगर ये मुड़ जाए तो। थैंकफुली इसमें कैमरा है जो मेरी गाड़ी में नहीं आता है बेस मॉडल होने की वजह से। ठीक है। अरे अरे क्या आ गया, झाड़ियाँ हो गई आई थिंक। तो यहाँ से बैक करने थे आगे। हाँ अरे बाप रे, बस यही है कि भाई ये गाड़ी कहीं पे फंस ना जाए। आय हाय हाय, इसका स्टीयरिंग इतना हैवी है ना भाई वर्टस के कंपैरिजन में तो काफ़ी हैवी है यार। तो देखिए यहाँ पे बैक ले रहे हैं,
अरे 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 भाई भाई इसने तो जान निकाल दी स्टीयरिंग ने और इसे वापस ले रहे हैं। चलो ओ भाई अभी देखते हैं इसका शायद हिल होल्ड जो असिस्ट वो शायद काम करेगा। हाँ कर रहा है, गाड़ी पीछे नहीं जा रही। अब ब्रेक छूट गई तो भाई ये भी चलो सही है। तो चलो वापसी के रास्ते पे, चलिए अब हाईवे पे आ जाते हैं। तो ये अब हम आ गए हैं रास्ते पे। तो इसका ये एडवांटेज तो था कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस जो हाई है उसकी वजह से मुझे कहीं दिक्कत नहीं थी, गाड़ी ये नीचे से लग जाएगी। लेकिन इसका जो सॉफ्ट सस्पेंशन कह लो या इसकी हाइट कह लो गाड़ी की, तो उसकी वजह से गाड़ी ऐसे जो है डिक्टोले बहुत खा रही थी। तो वो एक मुझे डिफरेंस लगा गाड़ी चलाने में। तो ये मैं बता दूं, ये कोई रिव्यू नहीं है, मैं इसमें कुछ कमियां नहीं निकाल रहा हूँ। ये मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस है कि एक सेडान ओनर को जब एक आप एसयूवी पकड़ा देते हो तो वो कैसे बिहेव करता है या गाड़ी कैसे बिहेव करती है, मैं तो वो चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो खैर इस टाइम अगर मैं गाड़ी को पुल कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो गाड़ी बहुत ही इसकी अब राइड बड़ी प्लश है। अगर स्ट्रेट रोड है, कोई इसमें उबड़ खाबड़ चीज़ें नहीं है तो ठीक है, गाड़ी को चलाने का अपना मज़ा तो है एक। हाँ एक चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगी इस गाड़ी में, जो है इसको चलाने का एक्सपीरियंस। जैसे मैं वर्टो से इस गाड़ी पे मूव हुआ तो मुझे कुछ भी इसमें ऐसा नहीं लगा कि भाई मुझे गाड़ी को समझने में टाइम लग रहा है। मुझे गाड़ी बहुत ही फेमिलियर लगी चलाने में, और इसमें जो वो सॉलिड और सेफ्टी वाली जो सेंस होती है ना, वो भी मुझे फील हो रही है। और ये चीज़ जो आपको और गाड़ियों में फील नहीं होती भाई, ये मैंने देखा है। इवन मैंने थार को भी चलाकर देखा है और थार भी आपको फॉक्सवैगन वाली फील नहीं देती, बट दिस इज समवट क्लोज आई वुड से। तो ठीक है, पुल इसका अच्छा है। बस एक ये जो चीज़ है, अगर मैं थोड़ा सा स्टीयरिंग को ऐसे हिलाता हूँ ना, ये देखो, वाह वाह, ये बॉडी रोल इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो खैर ये मैंने सुना है कि हैरियर में सबसे कम बॉडी रोल देखने के लिए मिलता है अगर बाकी गाड़ियों से कंपैरिजन करें, जो भी एसयूवी कैटेगरीज में आती हैं। लेकिन सेडान के मुकाबले तो मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा फील होगा। मैं तो एक्सैजरेट करके बताऊंगा। तो भाई ये चीज़ जो है वो मुझे काफ़ी वो लग रही है। अगर इस गाड़ी की हम ब्रेक्स की बात करें तो पीछे एक क्रॉसिंग पे मैंने ब्रेक लगाई थी। ऑब्वियसली वहाँ पे मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक रहती है क्रॉस करने वाली, तो आई डोंट वांट टू पुट एनीवन एट रिस्क। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो इसकी ब्रेक जो है आपको काफ़ी प्रोग्रेसिव लगती है, थोड़ी सी स्पॉन्जी है एज़ कम्पेयर टू वर्टस, क्योंकि वर्टस में जो है बहुत ही क्विक आपको बाइट मिलती है। जैसे ही आप ब्रेक को प्रेस करते हो आपकी गाड़ी वहीं पर जो स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन इसमें आपको हल्की सी नोज ड्राइव देखने को मिलती है, लेकिन उसके साथ में आपको थोड़ी स्पॉन्जी फील होती है। प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग है, एकदम से आपको ऐसा नहीं हुआ एकदम से आपकी गाड़ी रुकना शुरू हो गई है। वो आई डोंट नो इसके वेट की वजह से या इसकी हाइट की वजह से ये या फिर उसकी जो है ब्रेक्स ऐसी ही डिज़ाइन करी गई हैं। तो ये एक फ़र्क तो मुझे लगा, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइट फील होती है चलाने में। ऑल्दो वो एक सॉलिड बिल्ड गाड़ी है, लेकिन चलाने के टाइम पे मुझे हैवी फील नहीं होती। लेकिन इसमें ब्रेकिंग के टाइम में थोड़ा सा लगा था। और बाकी ये जो इसका स्टीयरिंग जो है हाइड्रोलिक वाला, वाह वाह, तो उसकी वजह से मेरी यहाँ पे आर्म में थोड़ी सी वो आनी शुरू हो गई है, सोरनेस। आपको अजीब लग रहा होगा कि भाई देखो, कुछ लोग कहेंगे भाई मर्दों वाली गाड़ी है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग हैवी है, हैवी स्टीयरिंग में मज़ा आता है, लेकिन वो ठीक है भाई। लेकिन जब हल्के स्टीयरिंग की आदत पड़ जाती है उसके बाद ये थोड़ा सा हैवी लगता है। तो ये चीज़ तो है। यहाँ पे एक रोड है सिंगल वाली, वहाँ पे हम इसे थोड़ा सा पुश करके देखेंगे गाड़ी को। तो बहुत ज़्यादा मैं इसे कुछ पुश नहीं करने वाला। ट्रैक्शन कंट्रोल, City drive mode activated. अरे सिटी ड्राइव मोड क्यों लग गया भाई? मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ किया तो। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम है, अच्छा ESP, ओके। स्पोर्ट्स मोड लग ही नहीं रहा है भाई। 2 hours later. Sport drive mode activated. तो स्पोर्ट्स ड्राइव मोड जो है इसमें लग चुका है। अब देखते हैं चला के से। तो भाई पुश तो गाड़ी का अच्छा आ रहा है। तो गाड़ी को यहाँ से हम लेते हैं यू टर्न। अरे 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 अरे, बस यही एक पार्ट मुश्किल लगता है इसमें। तो ये आगे हम आ रहे हैं थोड़े से ट्रैफिक वाले एरिया में, सो दैट मैं आपको मैन्यूवरेबिलिटी का आइडिया दे सकूं कि भाई मेरी गाड़ी के कंपैरिजन में ये मुझे कैसे लगती है चलाने में। क्योंकि मेरी ज़्यादातर ड्राइविंग जो है सिटी में रहती है, तो भाई सिटी में चलाना इस गाड़ी को थोड़ा सा कम्बरसम तो है। क्योंकि एक तो इसका स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी, और जिस तरह से इसका बॉडी रोल है, आप इसे अचानक से कहीं से भी कट मार के बचा नहीं सकते जितना आप वर्टस को बचा सकते हो। और वो एक चीज़ तो है यार वो।
तो उसका मुझे वर्टस में प्लस पॉइंट लगता है, क्योंकि उसकी हैंडलिंग जो है मुझे बहुत ज़्यादा शार्प लगती है। उसे कंट्रोल करना बहुत ईजी है, अगर कोई यहाँ से निकल जाए तो वर्टस को संभालना बहुत ईजी है रेदर देन दिस कार। बाकी यार शायद इसमें एक्सपीरियंस का भी डिफरेंस आ जाए कि जिस बंदे को जो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा है वो शायद इसे अच्छे से कंट्रोल कर सके। सो आई एम बैक विद द मैन एंड इनकी वर्टस मैं भी चला कर आया हूँ एंड उसका सारा एक्सपीरियंस आपको डिफरेंट वीडियो के अंदर मिलेगा। इस वीडियो के अंदर बात करते हैं जो आपने देखा अभी सुख भाई के जो भी ऑब्जर्वेशंस थे, तो जो इन्होंने आपको बताया तब गाड़ी में मैं नहीं था, तो लेट मी जस्ट आस्क हिम कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ये गाड़ी चलाने का। तो सबसे पहली चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी जो गाड़ी चलाने में बहुत ही फेमिलियर लगी मुझे देयर वाज नो लर्निंग कर्व के कई बार ऐसा होता है ना, गाड़ी में बैठते हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे गाड़ी बिहेव करी है कैसे नहीं। फ्रॉम द वेरी इंस्टेंस जब मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे ऐसा लग रहा था दैट आई एम फेमिलियर विद द कार, तो मुझे बड़ी अच्छा सेंस ऑफ कंट्रोल इस पे फील हो रहा था गाड़ी चलाते रहे। ओके तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, सरप्राइजिंग लगी कि पता नहीं क्यों समहाउ फॉक्सवैगन ओनर को जो है एक टाटा की गाड़ी बड़ी सरप्राइजिंग बड़ी फेमिलियर लगी। तो Okay. ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था, बट स्टिल इट वाज लाइक फन टू ड्राइव दिस कार। सो कुछ अपने हिसाब से मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि मैं भी गाड़ी चला के तो मुझे कुछ डिफरेंसेस महसूस हुए, वही एज इट इज इनसे बात करते हैं कि इनको वो डिफरेंसेस लगे कि नहीं लगे। पहली बात तो हाइट का डिफरेंस फील होता है एकदम से, हाँ हाइट का डिफरेंस फील होता है आपको, ऑल अराउंड का व्यू जो है इसमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखता है। और एंड ऐसा फील होता है कि अगली वाली गाड़ी का आगे दिख रहा है। हाँ वो थोड़ा तो सा है। एक feel- जैसे जो भी हैचबैक गाड़ियां हैं उनसे तो बहुत ही आपको ऐसा लगता है नीचे ही आपको अच्छा सा व्यू दिखता है, क्योंकि आप काफी हाइट पे बैठते हो उस गाड़ी में। Right. तो मेरी गाड़ी में तो उल्टा है, ऑब्वियसली सेडान गाड़ी है, उसमें तो आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि फ्लोर के साथ बैठते हो। हाँ। तो ये दोनों की अलग अलग अपनी Perspective थोड़ा सा different है इसका। अलग फीलिंग है, अलग डिफरेंट। एंड दूसरा जो हाइट का फायदा लगता है मुझे पर्सनली, वो अंदर बैठना उतरना लगता है इसमें आसान है सर। खैर एज ए ड्राइवर तो मुझे इतना उसमें नहीं लगा, लेकिन इसमें मुझे कहीं पे लगता है निट पिकिंग भी बोल सकते हो कि अगर इसमें वो नीचे जो स्टेप होता है ना, हाँ, वो जैसे फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो में आता है, Right. अगर वो चीज हो तो थोड़ा सा बेटर हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी इसकी हाइट के अकॉर्डिंग हाँ, मुझे ऐसा लगा। बाकी आई डोंट नो अगर इसका आपको ना शायद वैसे एक पर्सनल प्रॉब्लम मुझे क्या लगती है इस गाड़ी की है कि ये ना बीच में प्रोडक्ट, हाँ ये फॉर्च्यूनर जितना बड़ा भी नहीं है और ये आप कह लो कि ब्रेजा जितना छोटा भी नहीं है। राइट राइट। उस वजह से ना इसमें स्टेप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, 100 point symbol. ये ना उस वजह से इसमें स्टेप होना चाहिए कि नहीं, ये ना कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। हाँ अगर छोटा सा स्टेप होता ना, छोटा सा मतलब इतने फर्क से लगा दे तो थोड़ा सा आई थिंक वो अच्छा रहता। पर वो फिर मेरे को लगता है टाटा वालों को लगा होगा कि इससे ग्राउंड क्लियरनेस कम हो जाए हमारी। हाँ राइट, ठीक है। ठीक है। और दूसरा चीज़ ये तो हो गए प्लस पॉइंट्स है ना, जो मेरे को लगता है हाइट की वजह से होते हैं कि आप आराम से इजीली बैठ जाते हो और आपको दिखता ज़्यादा है। बट नेगेटिव की बात करते हैं तो लगा कि इसका बॉडी रोल थोड़ा डिफरेंस कैसा लगा एसयूवी से और सेडान से? सेडान से तो बॉडी रोल काफी फर्क है, मतलब फर्क ऐसे कि सेडान में अगर कोई सामने कुछ मेरे अचानक से आ जाता है तो मैं ऐसे फ्लिक हाँ, करके उसे बचा लेता हूँ, लेकिन भाई इसमें वो चीज थोड़ा सा लगता है अभी। और एक ये भी होता है ना, जैसे 2 साल से लगातार सेडान चला रहे हैं, हाँ तो हो सकता है 6-8 महीने के बाद आदत पड़ जाए। बट मैंने अभी जैसे मैं चला रहा हूँ ना इस गाड़ी को, तो मैं इसको फ्लिक कर लेता हूँ, लेकिन मैं इसको रेयरली करता हूँ क्योंकि मेरे को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बड़ी गाड़ी का ये मतलब नहीं होता कि हमने उससे तेज जाना है। ठीक है, बड़ी गाड़ी का एक और भी पंगा होता है, आप जरूर आपको लगेगा आप आल्टो से ऊपर गाड़ी में बैठे हो, लेकिन इसको रोकना भी मुश्किल है। हाँ। एंड अभी उसको चला रहा था ना मैं, तो मैं उस खाली रोड के ऊपर गया और वहां पर मैं चला रहा हूँ 100 के ऊपर, 120 के ऊपर, एंड इट इज अंडर कंट्रोल। बीच में एक जगह आया कोई बंदा आगे आ गया, गाड़ी एकदम से रोकी और फटाफट कट लिया और निकाल ली। तो वो जो शार्प हैंडलिंग है हाँ, वो इसके अंदर मिस है। हाँ वो इसमें वही चीज मिसिंग है। ऐसा नहीं कि गाड़ी इसमें आपको कंट्रोल फील नहीं होता, बट जैसे सिटी में चलते हैं तो आपको पता ही है कि सिटी वाली रोड्स के अंदर हाँ, कोई कट कहीं भी होते आ रहे हैं, हैं, हाँ। तो मोस्टली 2 व्हीलर्स अचानक से निकल आते हैं या कोई 3 व्हीलर निकल आता है, तो तब आपको अगर एकदम से कट लेकर पीछे वाले ट्रैफिक को भी बचाना है तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। आपको डर लगता है और आपको सोच के चलना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे गाड़ी का नेचर है तो आपको इसको थोड़ी सी कम स्पीड पे चलाएंगे, उसमें आपको थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा फील होता है। कंट्रोल बाय डिफॉल्ट फील ही ज्यादा होता वो है। मुझे इस चीज का लगा क्योंकि इसका बॉडी रोल जो है समहाउ समवेयर, क्योंकि मैं एज ए सेडान ड्राइवर हूँ तो मुझे स्कैरी लगा। अगर मैं सिर्फ यही गाड़ी चलाता हूँ तो शायद मेरा नेचर ऐसा हो जाएगा कि इसका कंट्रोल मैं डिफरेंट कर लूंगा, बट ये चीज है उसका, उस चीज में प्लस पॉइंट है इसका सेडान का, सीधा प्लस पॉइंट है ना। बाकी यूजेबिलिटी एंड एवरीथिंग, कहीं हमने ज्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, तो कहीं लगा कर देखी ऐसी गाड़ी लगता है कि इजीली पार्क हो जाती है उसके मुकाबले। ट्रैफिक के अंदर जो आसपास के लोग होते हैं 10-20% ये थोड़ी सी मुश्किल लगी मुझे। अच्छा। क्योंकि इसकी विड्थ जो है वैसे तो थोड़ी 10-15 सेंटीमीटर वाइड ही है, बट समहाउ जो इसका व्यूइंग एंगल है, या आप ये कह लो कि इसके ब्लाइंड स्पॉट थोड़ा सा बनता है रियर व्यू, तो हाँ, ये पर्टिकुलर उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है। बाकी शायद ये गाड़ी मेरे लिए नहीं है तो इसलिए पार्किंग का थोड़ा सा हो, क्योंकि अगर जो यूज हो जाता है तो पार्किंग में थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट समहाउ ये थोड़ी सी मुझे उससे मुश्किल लगी रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे साइज बड़ा हो जाता है गाड़ी का,
तो ये चीज़ें आपको फैक्टर करनी पड़ती है। राइट। एंड जैसे जब जो सेडान्स होती हैं वो यूजुअली एसयूवीज के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा स्टिफ होती हैं, हाँ है ना, उनकी साइड वॉल भी थोड़ी हिसाब से होती है क्योंकि अलॉयज वगैरह कंपनी आजकल फैंसी दे रही है। इस पर्टिकुलर कार का साइड वॉल भी ज़्यादा है एंड देन इसका सस्पेंशन भी ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग कार, तो उस हिसाब से रहेगा। राइट। क्या डिफरेंस लगा राइड क्वालिटी में? चलाई हमने तेज गाड़ी। हाँ, राइड क्वालिटी इसकी वर्टस के कंपैरिजन में थोड़ी सी सॉफ्टर है। ठीक है। वैसे अगर मैं किसी और गाड़ी का, जैसे मैंने वीडियो में बताया कि एंडेवर से कंपैरिजन अगर करें तो उसका सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है। वैसे तो डिफरेंट सेगमेंट की गाड़ी है, बट स्टिल एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं। Okay. तो इसका उसके मुकाबले तो स्टिफर सस्पेंशन है, लेकिन अगर वर्टस से कंपेयर करें तो वर्टस का सस्पेंशन ज्यादा स्टिफर है। Right. उसकी वजह से उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। इसमें भी खैर हाईवे पे जब आप चलते हैं तो फिर बहुत कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है। तो इसको मैं थोड़ा ऑफ रोडिंग के लिए भी लेकर गया, तो वहां पे जो खड्डे होते हैं तो वो सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से आपको थोड़ा सा डिक्टोले ऐसे उसकी आती है, हाँ। लेकिन ये है कि ये करती है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, बट टाटा की राइड क्वालिटी दे आर फेमस की निकल जाती है ऊपर से ऐसे वैसे। पर ठीक है, हाईवे पे मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही ज्यादा बम्पी है, वैसा नहीं था, बट समहाउ उतना तो हो गई, वो क्योंकि फिर डिफरेंस वो तो आएगा ही हाँ, आएगा, जिस तरह की ये गाड़ी है तो उतनी बम्पी तो थी, लेकिन फिर भी हाईवे पे इसका अच्छा कंट्रोल था, ऐसे नहीं था कि बहुत ही हिल डुल रही है। अच्छा, अगर वही वाला ऑफ रोड था, अगर वही ऑफ रोड उस पे करते हैं हम, तो कितना क्या लगता है कितने इजीली निकल पाती है इसके मुकाबले? इस गाड़ी में ये प्लस पॉइंट है कि उसमें जो स्टिफ सस्पेंशन होने की वजह से वो गाड़ी ज्यादा हिलती डुलती नहीं, लेकिन उसमें टायर की प्रोफाइल पतली है, ग्राउंड क्लियरेंस से थोड़ी सी कम है, तो वो कहीं पे डिसएडवांटेज हो सकता था। अदरवाइज उस गाड़ी में भी कई बार देखो, मेरे पास वही गाड़ी है, बहुत सारे रास्तों पे जाना पड़ता है, ऑफ रोडिंग भी करनी पड़ती है उसमें, तो उसमें भी मजा ही आता था। इसमें सिर्फ एक है कि डर नहीं था कि कहीं नीचे से लगेगी नहीं, बाकी दोनों कार का हाँ अपना अपना है। मैं उससे भी वैसी जगह से निकाल सकता हूँ अगर ग्राउंड क्लियरेंस का इशू ना हो तो। राइट। ठीक है। कोई और अपने आप से कोई पॉइंट कोई लगता हो कि अच्छा बुरा? तो उसमें एक यही है कि एक मुझे XUV 300 में भी ये चीज लगी कि इसके जो रियर व्यू मिरर हैं वो काफी बड़े हैं, उससे पीछे का व्यू तो सही आता है, लेकिन उससे ब्लाइंड स्पॉट जो है काफी बड़ा, साइड का व्यू छूट जाता है थोड़ा सा। हाँ, तो इसके पीछे पूरी की पूरी एक गाड़ी भी छिप सकती है अगर आप टर्न ले रहे हो, तो एक मोटरसाइकिल टू व्हीलर तो वैसे ही पूरे छिप जाता है, तो वो चीज जो आपको यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम। ये वैसे अब तो नई गाड़ियों में नहीं है, पुरानी मेरी वाली BS4 हैरियर में ना ये थे एलिफेंट ईयर्स, हाँ, तो वो ज्यादा थे, बट नए वाले में इन्होंने छोटे कर दिया था। हाँ, तो वो एक चीज थोड़ी सी लगी। बाकी ट्रैफिक में मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर अचानक से ब्रेक मारनी है तो हाइट की वजह से या सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से थोड़ी सी नोज ड्राइव हो रही है, तो वो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम दे रही थी। तो एज अ सेडान ओनर तो मुझे ये चीजें फील हो रही थी। बाकी अदरवाइज इट्स अ ग्रेट कार, आई रियली लव ड्राइविंग दिस कार। तो अगर SUV में अगर ऑप्शन हो मेरे पास हैरियर लेने का, तो आई वुड डेफिनेटली वुड लव टू गो फॉर दिस वन। नाइस, थैंक यू। और एक चलो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक कि इस गाड़ी को चलाया हमने, है ना, तो इन फ्यूचर कभी सेडान से अपग्रेड करेंगे तो SUV जाने का सोचेंगे या सेडान पे ही रहेंगे आगे और एक्सपेंसिव सेडान पे चले? जिस तरह का मेरा यूजेज है उसमें मैं टू बी ऑनेस्ट सेडान पे ही रहना चाहूंगा, क्योंकि उसमें प्लस पॉइंट्स ज्यादा है रेदर देन हैविंग एन SUV में एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस हाई मिल जाती है, टायर की प्रोफाइल बड़ी मिल जाती है। उसके अलावा आई वुड से कि बाकी सारी चीजों का प्लस पॉइंट एक सेडान में ही है। उसमें जो कंफर्ट है, उसमें जो प्लस राइड क्वालिटी आपको मिलती है वो आपको इस गाड़ी में नहीं मिल सकती। ऑल्दो ये वाली कैटेगरी जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है हमारे लोगों में, लेकिन ड्राइविंग प्लेजर जो है और वो जो सेंस ऑफ मोर ऑफ कंट्रोल के आप गाड़ी को कहीं पे भी रोक सकते हो, कहीं पे भी फ्लिक कर सकते हो, वो मुझे सेडान में ज्यादा फील होता है। बट एज ए सेकंड कार मैं SUV के लिए जा सकता हूँ, लेकिन अगर एक ही कार होगी तो आई वुड गो फॉर सेडान ओनली। ऑलराइट, नाइस, वेरी नाइस। मेरा भी अपना ऐसे ही है अभी फिलहाल के लिए, तो जो गाड़ी है सो है, लेकिन अगर अगली गाड़ी लेंगे तो हम तो डेफिनेटली सेडान लेंगे। उसका पर्पस वैसा वाला नहीं है जैसा इनका पर्पस था, प्रैक्टिकलिटी को लेकर, अपनी यूसेज को लेकर, जो कि बिल्कुल सही है, होना भी ऐसे चाहिए। पर मेरी अब फीलिंग ये है ना कि अब घर में एक मैंने हैचबैक चला रखी है इतने टाइम तक, अब ये भी गाड़ी एक बड़ी वाली ले ली अपन ने, हमको 5 सीटर है, 7 सीटर की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर जो एक सेगमेंट बचा है जो घर में कभी नहीं आया है उस पर अब हाथ मारा जाए तो अगली गाड़ी हम तो सेडान का सोचेंगे, बट दैट डिपेंड्स बजट एंड एवरीथिंग। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। लेकिन ये सेम वीडियो जो इनका ऑब्जर्वेशन है एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़ें जानने के लिए आप इनके चैनल पे जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम हैंडल इनका इस समय स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पर आप जाके इनकी कार Volkswagen वर्टस के बारे में जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, वर्टस एंड स्लाविया बोथ, वो जानकारी आप इनसे ले सकते हैं और रील्स भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी रील्स बनाते हैं एंड मतलब जबरदस्त वाला काम करते हैं। ठीक है, इनकी फोन की रील ऐसा लगती है जैसे कैमरे पर बनी हुई है। ठीक है, तो चलो हुनर होता है अपना अपना, राइट। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, मुलाकात करेंगे किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।